आज अगर आपसे कोई पूछे कि भारत को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से, तो शायद आप करप्शन, गरीबी, आतंकवाद और क्राइम रेट यही सारी चीज़ें बोलेंगे। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप सब इन चीज़ों में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि आपके सामने भारत के लिए आज जो सबसे बड़ा खतरा बन के बैठा है उसे हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं, इलीगल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। आज इंडिया में जितने भी झुग्गी झोपड़ी और स्लम एरिया है उन सब के जिम्मेदार ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये इलीगली सरकारी ज़मीन, रेलवे ट्रैक्स और फ्लाईओवर्स पे कब्जा करते हैं और क्राइम रेट बढ़ाने में देश की मदद करते हैं। आज देश में जितने भी दंगे, प्रोटेस्ट और कम्युनल हेट हो रहे हैं उन सब में इनका सबसे बड़ा हाथ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? पाकिस्तान के साथ तो गलत हो रहा है। किसके साथ गलत हो रहा है? पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। ये आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान की वीडियोस लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियोस हैं जापान, जर्मनी, यूके और यूएस जैसी कंट्रीज की। आज यूरोप की ऐसी हालत हो चुकी है कि वहां की लड़कियों को घर से निकलने के लिए सुअर साथ में लेके चलना पड़ता है। Another Pakistani gang was convicted. Seven men have been found guilty of grooming abuse offences against two teenage girls in Rochdale between 2001 and 2006. लेकिन इससे इंडिया का क्या रिलेशन है? तो जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो शायद इंडिया का फ्यूचर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखने लग जाए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे ये इलीगल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इंडिया को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इंडिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों को बर्बाद कर रहे हैं, और कैसे धीरे धीरे अपनी सरकार बनाकर ये उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कितने इलीगल बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आज इंडिया में रह रहे हैं जिनकी वजह से हमें इतना बड़ा खतरा है। तो ये नंबर सुन के शायद आपके दिल में थोड़ा सा डर बैठ जाएगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका एस्टिमेट नंबर दिया है 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी आज इंडिया में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। हालांकि ये नंबर सिर्फ एक एस्टिमेट है, क्योंकि इसको एक इंटेलिजेंस सोर्स से लिया गया है। रियलिटी में ये नंबर 20 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकता है। लास्ट पॉपुलेशन सेंसस किया गया था 2011 में। उसके बाद से हमें पता ही नहीं है कि इंडिया में कौन कौन रह रहा है। और रही बात इलीगल पाकिस्तानियों की, तो इनका नंबर का तो एस्टिमेट भी हमें नहीं पता। लेकिन आपको आइडिया देने के लिए ये रीसेंट केस ही काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में 22 पाकिस्तानी औरतों को पकड़ा गया था जो यहाँ पे सालों से रह रही थी, और इन्होंने 95 बच्चे पैदा किए थे, और इनका टोटल फैमिली मेंबर 500 से भी ज़्यादा था। और सोचिए, ये केस सिर्फ एक फैमिली का था। फिर एक पाकिस्तानी फैमिली शर्मा सरनेम लगाकर 10 साल से बैंगलोर में रह रही थी। और ऐसे सिर्फ कुछ केसेस नहीं है, आप बस जगह का नाम लीजिए, गुजरात, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर। मैं गिनते थक जाऊंगा, लेकिन इनकी गिनती नहीं खत्म होने वाली। अब बात करते हैं इनके यहाँ रहने से हम इंडियंस को क्या क्या झेलना पड़ता है और फ्यूचर में हमें क्या क्या और झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लोग आते हैं और इलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं। जितनी भी सरकारी जमीनें हैं वहां पे लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियां बनाते हैं। फिर धीरे धीरे एकड़ की जमीन पर कब्जा करके ये लोग उसको पूरी तरीके से स्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। जमीन आपने खरीदा है? नहीं, अपनी जमीन। अपनी है जमीन, मतलब खरीदा होगा तभी तो अपनी होगी। खरीद का ऐसे ही घेरी आके, मतलब जमीन खाली थी, आके घर बना लिया, अपनी हो गई। ऐसे होता है? और अपने पड़ोस में किसी की जमीन खाली हो, उसमें जाके घर बना के रहने लगेगा, कोई रहने देगा? ऐसे कौन रहने देगा? तो यहाँ पे कैसे कोई रहने देगा? यहाँ से अफसर रह रहे हैं, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? उनसे उससे पहले से तो ये रह रहे 85 साल हो गई। और इनके झोपड़े आपको हर जगह मिल जाएंगे, फिर चाहे वो मेन रोड हो, फ्लाईओवर हो, नदी हो, यहाँ तक कि ट्रेन की पटरियों पे भी इन लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और फिर यही लोग आती आती ट्रेनों पे पत्थर फेंकते हैं और ट्रेन को डिरेल करने के लिए पत्थर को पटरी पे रख देते हैं। आप लोगों को याद होगा कि वंदे भारत के टाइम पे भी इन लोगों ने यही किया था, जिससे 1000 लोगों की जान चली जाए। और ये सिर्फ यहाँ से नहीं रुकते, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सब क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं। क्राइम बाय फॉरेनर्स के रेट में इनका शेयर 25% है। और ये लोग चोरी, मर्डर, रेप, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग और आतंकवाद सब में शामिल है। और जितने भी भिखारी आप सिग्नल पे देखते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग यही होते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर जिसने चाकू मारा था वो भी एक इलीगल बांग्लादेशी था। तो अगर अभी तक आपको सिर्फ इनके क्राइम रेट सुन के हैरानी हो रही है, तो जब आपको पता चलेगा कि ये कैसे हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, तो शायद आपको डर भी लगना शुरू हो जाए। तो इन लोगों में से किसी के पास भी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। मुंबई में अभी कुछ टाइम पहले कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था फेक आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ। और आपको सुनकर काफी हैरानी होगी, लेकिन ये सारे इलीगल डॉक्यूमेंट्स वेस्ट बंगाल के एजेंट्स बनवाते हैं, सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए लेकर। उसके बाद ये लोग फेक राशन कार्ड बनवाते हैं और फ्री में यहाँ रहकर फ्री का खाते हैं। और ये तो मैंने भी खुद पर्सनली विटनेस किया है। राशन की लाइन में आपको 80% लोग यही मिलते हैं, और ये राशन कुछ 3-4 लोगों के लिए नहीं, 30-40 लोगों के लिए लेते हैं, सिर्फ एक फैमिली से। तो ये तो बात हो गई सिर्फ राशन की। ये लोग बिजली चोरी करते हैं, फ्री पानी लेते हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री फिक्स डिपॉजिट, और जितनी भी फ्री सुविधाएं सरकार देती है उसको ये सबसे पहले लेते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई फ्री स्टाइपेंड लॉन्च करती है तो वहाँ की हालत ऐसी हो जाती है कि किलोमीटर्स की लाइन में आपको ये लोग दिख जाएंगे। और अगर आप इनसे पूछें कि इनको हर चीज़ फ्री में क्यों चाहिए, तो ये बहाना देते हैं कि हम गरीब हैं,
लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें इनके पास सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। इनके पास एसी, कूलर, सीसीटीवी कैमरा, टीवी, वो सारी लग्जरी मिल जाएगी जो शायद हम और आप लोगों के पास भी नहीं होगी। तो देखिए ये घर है और यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और एसी भी लगी हुई है। यहाँ पर ये झुग्गी में गरीबी का आलम देखिए, एसी भी लगी हुई है। और ये रोड साइड की जमीनों पे कब्जा करके मार्बल और टाइल्स के साथ अपनी झुग्गियों को बनाते हैं और फिर उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं और रोड साइड शॉप्स खोल के ये लोग हजारों लाखों में कमाते हैं। झुग्गी जब आप नाम सुनते होंगे तो झोपड़पट्टी दिमाग में आता होगा, लेकिन अगर यहाँ की बात करें, उधर मैं जाऊँगा, वैसे बाहर से दिखा दूँ, ये देख रहे हैं बाहर टाइल लगी हुई है, मार्बल ठुका पड़ा है, 4-4 मंजिल, जैसे कोई लग्जरी कॉलोनी हो दिल्ली की, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन ये कॉलोनी नहीं है, ये झुग्गी है। अभी मैं अंदर से जाके दिखाऊंगा थोड़ा सा। अभी मैं उन्हीं लग्जरी झुग्गियों के नीचे हूँ जो मैं उधर दूर से दिखा रहा था। पत्थर लगा हुआ है, नीचे आके देखा तो दुकानें भी यहीं रेंट पे उठी हुई है, इनसे किराया भी आता होगा। माला माल हो रहा है झुग्गी वाले, किराया वसूल कर रहे होंगे दुकान वालों से। तो बिजनेस मॉडल देख रहे हैं आप लोग, इन्वेस्टमेंट है कुछ भी नहीं और रिटर्न मिलता है इनको लाखों में। फिर उसके बाद ना कोई बिजली, पानी, हाउस टैक्स का पैसा इन्हें देना होता है, सारी सब्सिडीज इनको फ्री में मिलती है और इनकी इनकम पे भी 0 टैक्स होता है। और ये सारी चीजें इन्हें हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स के पैसों से मिलती है। इतनी फैसिलिटीज तो शायद अंबानी और अडानी को भी नहीं मिलती इस देश में। और फिर अगर इनके इलीगल कब्जों को हटाया जाता है तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। क्यों घर टूटेगा? गरीब अगर जो तोड़ना है ना हम उसको तोड़ेंगे। अरे का साथ में आएगा तो और पिटाएगी। बच्चों को आगे कर देंगे, बच्चों को मार के जा फिर ले। जो झुग्गी तोड़ने आएगा ना उसको तोड़ दूंगी। आज केजरीवाल था तो आज झुग्गियां नहीं टूटी। मोदी जैसे एंटर लिया झुग्गियां तोड़ने का खिलाफ। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को रोड्स और फ्लाईओवर्स बनाने के लिए टर्न लेना पड़ता है क्योंकि ये दंगे करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बिलियंस में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ती है और टैक्स पेयर्स के पैसे और देश की इकोनॉमी दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर गवर्नमेंट इन सब लोगों को बाहर निकाल के फेंक क्यों नहीं देती, और अगर ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो गवर्नमेंट क्यों इनको फ्रीबीज बांट रही है? तो इसका जवाब है वोट बैंक। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ हमारे देश में फ्री में रहते और खाते हैं? इनके पास सरकार चुनने का भी अधिकार है। हमारे यहाँ काफी पॉलिटिकल पार्टीज इनको यहाँ रखती हैं और बदले में इनसे वोट लेती हैं। और अभी तक हमने जितने भी फ्रीबीज गिनाए वो सब इन्हीं के लिए होते हैं ताकि पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा पावर में बने रहे। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, आंध्र प्रदेश में 12 बच्चों की फैमिली को 13,000 पर चाइल्ड बांटा जा रहा है, जिसका मतलब है एक फैमिली को 1,56,000 रुपए मिल रहे हैं। और दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार थी तो उन लोगों ने पूरे स्लम्स बसा रखे थे। आपका? मेरा नाम सैफुल्ला है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से? कब आए थे आप यहाँ? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। केजरीवाल की तरफ से मदद की गई है? केजरीवाल की तरफ हाँ। दिया है। दिया है, अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया, तंबू दिया, वो दिया, बस। पैसा दिया आपको दिल्ली सरकार ने? हाँ दिया है, दिया है। केजरीवाल सरकार पैसा दे रही है? आज भी 3,000 दिए। किसको? आज 3,000 रुपए दिए? कौन आया था? कोई देना आया था। क्या क्या सामान दिया जाता है? सामान तो बहुत सारे दिए गए, कूलर, पंखा, बहुत सारे सामान दिए गए, खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, बहुत मतलब गर्मी है तो कूलर भी दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। तो अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो ये इन लोगों का यूनिवर्सल तरीका है किसी भी देश को कब्जाने के लिए। इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो बारूद वाले बम फोड़ के कब्जा करो या तो बेबी बम फोड़ के। ये एक फैमिली से 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं जिससे इनकी आबादी बढ़ती रहे और वोट दे के एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये लोग अपनी सरकार बना लें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए ये सिर्फ टेम्परेरी नहीं बल्कि फ्यूचर वोट बैंक्स भी हैं, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अपनी आबादी चूहों की तरह बढ़ाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल, जिनकी पूरी सरकार इन्हीं के ऊपर बनी है। ये लोग 10,000 में फेक वोटर आईडी प्रोवाइड करते हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स को, और इसकी वजह से बंगाल आज बांग्लादेश बन चुका है। और ये तो हम सब ने आज देख ही लिया। मुर्शिदाबाद, नावड़ा बाजार, दिनाजपुर, संदेशखाली, कोलकाता, ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी हिंदुओं के घर नहीं जला रहे, उनको जान से नहीं मार रहे, उनकी दुकान नहीं लूट रहे और हिंदुओं को उनके ही लैंड से हटाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। और ये सब पूरे देश के सामने हो रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि बंगाल में सरकार बांग्लादेश की है, इंडिया की नहीं। और ये सिर्फ बंगाल में नहीं, इंडिया के कई सारे स्टेट्स में आपको ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया के प्रॉब्लम है और मैं एक इंडियन हूँ इसलिए मैं बायस्ड हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेम पैटर्न आज पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है, फिर चाहे वो लंदन हो, जर्मनी हो, न्यूयॉर्क हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कनाडा हो। Here we are, $83,000 free a year, free benefits, free medical. I'm working my ass off. This guy's working his fucking ass off. Free rent, free car. She's probably going to go back to drive a BMW when she's finished here. Free gas, free everything. Yeah, there's the finger. Wonderful job. Welcome to Canada. या जापान हो,
आज हर कंट्री इस मास इमिग्रेशन से परेशान है और इसका रीजन एग्जैक्टली मैच करता है इंडिया से। वहां के लेफ्ट विंग लीडर्स जैसे ही पावर में आए, उन्होंने मास इमिग्रेशन पॉलिसी तुरंत अडॉप्ट कर ली और सीरिया, गाजा, पाकिस्तान और लीबिया जैसे देशों से रेफ्यूजीज को अपने देश में रख लिया, क्योंकि उनके लिए भी ये एक वोट बैंक है। ब्रिटेन में 44% वोट्स इन्हें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इमिग्रेंट से मिले थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन की रूलिंग पार्टी लेबर में 15 MP पाकिस्तानी है और ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज वहां पे जितने भी प्रोटेस्ट, राइट्स और मर्डर्स हो रहे हैं, उस पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। ब्रिटेन में 4% पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ने अकेले 64% चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किया है। 1997 से लेकर 2013 तक का एस्टिमेट बताता है 1400 छोटी बच्चियों का रेप हुआ है पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के द्वारा। The whole nation is shocked by the gang scandal. Thousands of young teenage girls systematically raped over years by men of predominantly Pakistani heritage. Girls like Jane, who was repeatedly gang raped at the age of just 12. The police found her being abused by an illegal immigrant. But instead of arresting the illegal immigrant, they arrested her. That is sick. लेकिन किसी ने भी इस पे आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनको डर था कि लोग उन्हें इस्लामोफोबिक और रेसिस्ट कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो कोई भी नहीं उठाएगा। और इसी वजह से इन गैंग्स ने सालों तक बिना किसी डर के ऑपरेट किया। Pakistan won't take back the Rochdale gang ringleaders. Adil Khan and Qari Abdul Rauf were jailed for leading a 9-strong gang who sexually assaulted 47 girls, some of them as young as 12 years old, after plying them with drink and drugs. This is one of the most recent grooming gangs as well. In fact, some of them were convicted just last week, I believe. Well, 4 of them were born in Pakistan. और ये सिर्फ छोटी बच्चियों तक नहीं रुकता है। आज पूरे यूरोप में कोई भी लड़की सेफली बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि अगर वो निकलती है तो उसके साथ हैरेसमेंट होता है। Finding a good husband, you walk porn on the street, you seek our generation. Can you leave this, Yes, I can talk. I speak not of us, but I talk in the name of God. Yes, yes, I'm sure. और सोचिए, इससे बचने के लिए इन लड़कियों ने क्या किया होगा। आज सारी यूरोपियन लड़कियों ने सुअर को अपना पेट बना लिया है और वो सुअर के साथ ही बाहर जाती हैं ताकि उनको कोई हैरेस ना करे। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी को इस तरीके से रहना पड़ रहा है तो उस देश की हालत कितनी खराब होगी। I'm not Muslim. Not Muslim. I'm not Muslim. But you're not Muslim. I can hug you. Yes. Hindu, yeah? Yes. Hindu. Yeah, I can hug you. I can hug you. I'm so. अब इतना सब देखने के बाद आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि ये इलीगल इमिग्रेशन कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। ये एक ऐसा थ्रेट है जिससे पूरा यूरोप, जापान और यूएस कोई नहीं बच सका। और ये मत सोचिएगा कि ये सारी चीजें इंडिया में होने में टाइम है। जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, इंडिया को ब्रिटेन बनने में बस कुछ साल और लगेंगे। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन सब चीजों से बच सकें? तो जो सबसे पहला और इमीडिएट स्टेप हमें लेना चाहिए वो है इनके वोटिंग राइट्स छीनना। इनको सारी प्रोटेक्शन सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि ये एक वोट बैंक है। तो हमें एक ऐसा बिल चाहिए जिससे वोटर आईडी सिर्फ इंडियंस को ही मिले। वोटर आईडी को बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल से लिंक करना बहुत जरूरी है। फिर ये इलीगल बांग्लादेशियों का जो रूट है उसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। इनका जो सबसे फेमस रूट है वो है मेघालय में दावकी रिवर, जहां से एजेंट्स इन्हें 8,000 से 20,000 रुपए में बॉर्डर टपवाते हैं। साथ में और जितने सिमिलर वाटरवेज हैं वहां सिक्योरिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी। और ये जितने भी एजेंट्स हैं जो इनको यहाँ लेकर आते हैं उनके ऊपर जितना हो सके उतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। और जो पहले से यहाँ पे आके झोपड़पट्टी में बस चुके हैं उनको सीधा सीधा निकाल के फेंक दो, क्योंकि इनका कहना है कि बेशक हम बांग्लादेशी हैं लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं तो वो यहीं के हैं। और इस तरीके से ये लोग देश को कब्जा रहे हैं। तो हमें फैमिली ट्री भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर किसी के बाप दादा इलीगली यहाँ पे आए हैं और बच्चे यहाँ पैदा किए तो उन बच्चों को इंडियन सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं मिलने वाली। क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत सारा ग्राउंड रियलिटी देखा था कि यहाँ पे दंगे फसाद करने वाले कितने ज्यादा लोग हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? पाकिस्तान के साथ तो गलत हो रहा है। किसके साथ गलत हो रहा है? पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। हालांकि अब दिल्ली की नई गवर्नमेंट ने डिमोलिशन वर्क शुरू तो कर दिया है, लेकिन जहां पे इनकी संख्या 20 मिलियन है वहां पे 2,500 को हटाकर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम इनको रेलवे टैक्स हटाओगे तो ये फ्लाईओवर के नीचे जाके तंबू गाड़ लेंगे। ये एकदम सागर में बूंद निकालने जैसा है। अगर सच में कुछ इंपैक्टफुल करना है तो जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उन सबको पूरी तरीके से हटाओ, और जितने लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बाहर निकाल के फेंको। और एट लास्ट में जितनी भी फ्रीबीज और फ्री गवर्नमेंट स्कीम बांटी जा रही हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। ये सरकार जितना भी टैक्स का पैसा इनके ऊपर खर्च करती है वोट के लिए, उसकी वजह से हम लोग इतने पीछे हैं। यही टैक्स का पैसा अगर डीआरडीओ और इसरो में लगाया जाता तो आज हम भी इंडिजीनियस डिफेंस और स्पेस क्राफ्ट इक्विपमेंट बना पाते और बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाते, जिससे हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन से बूस्ट होती। लेकिन नहीं, हमें तो इन सांपों को पालना है और इस मुद्दे को जितना हो सके उतना फैलाने की जरूरत है हमें। ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है लेकिन कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाता।
क्योंकि सबको एक ही बात का डर है कि लोग उन्हें इस्लामोफोबिक बोलेंगे और उसके ऊपर कम्युनल हेट फैलाने के आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन इसमें इस्लामोफोबिक और कम्युनल हेट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। यह हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। जब हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम इस्लामोफोबिक के डर से कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सेम चीज़ यूरोप ने की और देखो आज उनकी क्या हालत हो गई। तो सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई पर्टिकुलर धर्म से तो उसकी हम इलीगल हरकतों को नज़रअंदाज कर देंगे, तो इसमें कौन सा लॉजिक हुआ। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो इलीगल काम कर रहा है तो उसे सज़ा मिलेगी और उसे कॉल आउट किया जाएगा। सिर्फ इस्लामोफोबिक, हिंदूफोबिक, क्रिश्चियन फोबिक के डर से हम क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ सकते। तो जितने भी भारतीय इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये सारी बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे पता है कि कुछ लोग भारत के दुश्मनों को डिफेंड करने ज़रूर आएंगे, और जो लोग भी इनको डिफेंड कर रहे हैं और वो भारत में रह रहे हैं और भारत का खा रहे हैं, तो वो भारतीय नहीं है, वो देशद्रोही हैं, वो गद्दार हैं, क्योंकि ये लोग भारत का भला कभी नहीं चाहेंगे। ये चाहते हैं भारत हमेशा पीछे ही रहे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज है, क्योंकि इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। अब हम लोग 100K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो उसमें हमें आपकी पूरी मदद चाहिए, जिससे हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।